ये कोई साधारण हत्या नहीं है राजीव, कुछ अजीब हो रहा है इस गांव में, कुछ बहुत भयानक। फिलहाल मैं अपने घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। राजीव के मन में घबराहट थी, लेकिन वो अभी इस सबको महज सहयोग समझ रहा था। अगली रात आई। लोग मोहन की करतूत से डरे हुए थे और जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए थे, लेकिन राम प्रसाद के घर में कुछ अजीब चल रहा था। इतनी रात हो गई लीलावती, अब सो जा लीलावती। हाँ, अब सोने का ही समय आ गया है हमेशा के लिए। राम प्रसाद को लगा कि उसकी पत्नी नींद में बड़बड़ा रही है। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि लीलावती अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और चेहरा अजीब लग रहा था। लीलावती, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुझे सोने की जल्दी है ना, तो ले, हमेशा के लिए सो जा। ये कहते ही उसने पास रखा तकिया का कवर निकाला और बिजली की तेजी से उसे राम प्रसाद के गले में डाल दिया। राम प्रसाद चीखना चाहता था, लेकिन लीलावती की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आवाज नहीं निकल पाई। कुछ ही सेकंड्स में राम प्रसाद की आंखें फटी रह गई, शरीर निठाल हो गया और वो हमेशा के लिए शांत हो गया। लीलावती की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। ये कौन हंस रहा है? बाहर जाकर देखना पड़ेगा। राजीव बाहर आया तो राम प्रसाद के घर के बाहर पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। राम प्रसाद की लाश देखकर हर कोई सहम गया था, पर सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि लीलावती अब रो रही थी। ये क्या कर दिया तूने लीलावती? मुझे नहीं पता, मैं तो कुछ काम से बाहर गई थी, जब वापस आई तो ये हो गया था। झूठ! अरे तुम्हारे हंसने की आवाज मेरे घर तक आ रही थी। पुलिस फिर से बुलाई गई और लीलावती को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 खून हो चुके थे, पहले गंगाराम, फिर राम प्रसाद। लोग सदमे में थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या ये सिर्फ हत्याएं थी या सच में कोई अज्ञात शक्ति गांव में कहर बरपा रही थी?